एक और मिसाल से आपको एग्जांपल दे दूं, लेकिन ये मोहम्मद यानी कि आज के वक्त में इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी इसकी, ये जब ये सिस्टम नहीं था, ये जो टेक्नोलॉजी जद्दत वाला, इससे पीछे की स्टेज पे। लेकिन सादा सी आसान सी मिसाल है, आसान सी मिसाल, या मिसाल के तौर पर 7 अफराद हैं। कितने? 7 अफराद हैं, और हर एक की यानी ज़रूरियात भी 7 हैं, 7 यानी टोटल नीड्स 7 हैं। ज़रूरियात यानी नीड्स, NEEDS, नीड्स कितनी हैं जनाब? 7। और अफराद कितने हैं? पर्सन, PERSON, पर्सन भी 7। और पर पर्सन जो है वो क्या करता है? एक नीड खलक करता है, एक पर पर्सन एक नीड। ठीक है जी। एक बंदा कितनी जरूरियात खलक करता है? एक। यूं 7 बंदे 7 जरूरियात हैं, हर बंदा एक एक जरूरत बना खलक करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हर बंदा एक एक जरूरत प्रोड्यूस करता है, लेकिन हर बंदा अपने से 6 गुना ज्यादा प्रोड्यूस करता है, अपनी जरूरत से 6 गुना ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अब क्या होगा कि अगर उनमें से एक मैं हूं, एक आप हैं, देखें हमारी टोटल 7 जरूरतें हैं, उनमें से एक मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे पास 7 गुना है, एक अपने हिस्से की मैं अपने पास रख लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, बाकी जो 6 गुना है उसके 6 हिस्से करता हूं, तो बाकी 6 को एक एक हिस्सा देके उनके पास जो जो है वो ले लेता हूं। तो यूं क्या होगा, हर एक के पास, सातों के पास 7 नीड्स आ जाएंगी ना। अब गौर कीजिएगा, सातों एक दूसरे के मोहताज हैं, सातों एक दूसरे के मोहताज हैं। अगर इनमें से कोई एक बीमार हो जाता है तो बाकी जो 6 हैं उनको फिक्र लाहक होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि भाई वो हमारी जरूरत नहीं पूरी होगी, क्योंकि असल में फिक्र उसकी नहीं, फिक्र अपनी जरूरत की है, अपनी नीड की है। समझ आ रही? जब तक जुड़े यूं, अगर वो बीमार होगा, चलो बीमार, उससे कोई मसला पेश आ जाता है, कोई परेशानी लायक होती, ऐसा ही है, और वो उस मसले की वजह से वो नीड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो दूसरे उसका मसला हल करेंगे या नहीं करेंगे? यानी जब तक ये सातों एक दूसरे के मोहताज रहेंगे तो इनके दुख सुख साझे हैं, इनकी तकलीफ, किसी भी की तकलीफ सब की तकलीफ कहलाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, किसी की मुश्किल सब की मुश्किल कहलाएगी। अब गौर करें, वो कौन सी वजह है जिस वजह से कि ये एक दूसरे के से टूट जाएं, या इनको एक दूसरे की फिक्र ना रहे? कौन सी वजह है? हाँ, वो जो ताल्लुक है वो खत्म हो जाए। वो ताल्लुक कैसे खत्म होगा? 2 सूरतें हैं, या तो आप उस नीड में खुद कफील हो जाएं, लेकिन वो पहले बताया वो मुमकिन नहीं है, ठीक है ना? नहीं, और से कहां से लेके भाई, जरिया भी वही है ना, सोर्स भी वही है। आप पहले बताया ना, मिसाल में हमने 7 अफराद रखे, मिसाल में हमने 7 रखे, और जरिया भी नहीं है ना, जरिया वही है। खराबी कब आएगी? खराबी तब आएगी जब कोई भी अपने आप को खुद कफील समझना शुरू कर देगा, गनी समझना कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? खुद कफील की जरूरत में फिर अभी हमने कहा था कि हमने गुलामी से ऐसा तो गुलाम ही रहेंगे ना एक दूसरे की, अगर नीड की वजह से एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, और अगर नीड खत्म हो जाएगी नहीं, ये गुलामी नहीं है ना, गुलामी अभी समझ आएगी आगे, गुलामी की तरफ जाने लगे हैं। अच्छा। भाई आजाद हैं, अपना काम कर रहे हैं, आजाद हैं, कोई किसी का कोई बोझ नहीं है, दबाव नहीं है। अगर कोई मसला पेश आएगा तो वो दूसरे आपके मसले को अपना मसला समझेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी नीड आपके साथ जुड़ी हुई है। मसला कहां पेश आएगा? मसला तब पेश आएगा जब आपको, यानी कि अगर मिसाल आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो मुझे आपकी परवाह नहीं होगी, तब नहीं होगी जब मुझे आपके साथ आपके साथ मेरी जरूरत नहीं जुड़ी होगी, नीड नहीं जुड़ी हुई होगी। हाँ जी। नीड कब नहीं जुड़ी होगी? जब मैं खुद कफील हूंगा। आज खुद कफील कैसे हुआ जाता है, गौर करें।
हाँ खुद कफील ऐसी सूरत में हुआ जाएगा कि मिसाल के तौर पर उस शख्स को कोई ज़रूरत पड़ती है आपसे, आप यानी कि उसको कोई शायद ज़रूरत पड़ी, कुछ भी ज़रूरत पड़ी, वो आपके पास है, वो आपके पास है, आपके अलावा किसी के पास नहीं है। अब आप समझते हैं कि इसको तो चाहिए ही चाहिए, इसको तो चाहिए चाहिए, बदले में इस वक्त मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, इस वक्त ये मजबूर है, इस वक्त ये मजबूर है। आप क्या करें, आप कहें जी ठीक है मैं आपको ये शायद देता हूं, लेकिन बदले में मुझे आपको ये देना पड़ेगा, यानी आप कीमत तय कर देते हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? आप कीमत, अब जारी बात है, कीमत कैसी कैसी थी, कीमत कैसे कहते हैं, कीमत तो कहा ही उसको जाता है, यानी कि जो यानी कि उससे आपने लेना है, यानी कि बगैर नीड के, बगैर जरूरत के। हाँ जी। अगर तो आप यानी कि आप कहेंगे ठीक है अब जी आपको जरूरत है, ये जरूरत है जो ये ले लो, लेकिन कल को अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो फिर अगर आपके पास वो शय हुई तो मुझे आपको देनी पड़ेगी, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे कोई शय मांगे और मैं समझता हूँ भाई ये मजबूर है, मेरे अलावा इसका काम कोई कर नहीं सकता और मुझे तो इससे कोई काम फिलहाल है नहीं, बाद की बाद में देखेंगे जी, लिहाजा मैं इससे कोई डिमांड कर लूँ। अब मैं डिमांड क्या करता हूँ साहब, डिमांड तो वही की जाएगी ना जो मिल सकता है मुझे, जो मुझे मिल सकता है, जो आपके पास होगा वही। अब क्या किया जाएगा, मैं डिमांड ये करता हूं कि जो आपके पास है कल को जब आपके पास आएगा तो मुझे आप जो है इतने % ज्यादा देंगे, यानी कल को आप मुझे उतना नहीं देंगे जितना यानी मेरी जरूरत है, मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा देंगे आप। अगर तो इस शर्त पर एग्री करते हैं तो ठीक है। नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि जब इस शर्त पर आप वो चीज देंगे तो वो क्या है, वो तो मतलब आप पे ऑलरेडी जीरो पर है, वो ऑलरेडी जीरो पर है। अब कल को उसने आपको कुछ फीसद ज्यादा देना है, जब वो कुछ फीसद ज्यादा देगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी जरूरत से रिड्यूस करके आपको ज्यादा देगा, वो और नीचे चला जाएगा। अब उसको वो जो कमी है, जो यानी कि जो शय जो माल आपकी तरफ आ गया, उस कमी को पूरा करने के लिए उसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मेरे पास चूंकि या आपके पास जो एक्स्ट्रा आया है मुझे उतनी मेहनत कम करना पड़ेगी। समझ आ रही है नहीं आ रही? अब ये कानून है कि जब भी स्टार्टिंग होती है, कब जब भी आप कुछ करते हैं तो फिर रुकता नहीं है, फिर आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। जब ये वो 10% या 5% कमी पर गया, आप 5 या 10 ऊपर गए, तो अब ये 5-10% वो नीचे वाला अपना काम दिखाएगा, ऊपर वाला अपना काम दिखाएगा। वो नीचे वाला अब मरहला बरहला नीचे ही जाएगा, ये ऊपर वाला मरहला ऊपर ही चलता चला जाएगा। अब क्या होगा, वो कम से कमतर होता चला गया, आप बर से बरतर होते चलेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि जब आप गनी हो जाएंगे तो आप जो मेहनत कर रहे थे आप मेहनत नहीं करेंगे, बदले में वो जो जरूरत प्रोड्यूस आप कर रहे थे वो नहीं होगी, तो माशरे में इंतशार पैदा हो जाएगा। ना सिर्फ इंतशार बल्कि आप पांव पर टांग रख के बैठेंगे आप, क्योंकि आपके पास माल है, एक्स्ट्रा है, आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं दूसरों से, जी दूसरों से मशक्कत करवा सकते हैं। यानी होगा ये, गौर करें, होगा ये कि आप आजाद हो जाएंगे, टांग पर टांग, आपको मेहनत मशक्कत नहीं करना पड़ेगी, आप टांग पर टांग रख के बैठ जाएंगे, और जो बेचारा कम हुआ, कमी में गया आपकी वजह से, उसको आपकी जगह मेहनत करना पड़ेगी, मशक्कत करना पड़ेगी। माशरे में जो नीड है, जो आप पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, आपकी जगह पर उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगी। नतीजा ये निकलेगा कि एक तबका अमीर से अमीर तक, यानी एक तबका मालिक बन जाएगा, दूसरा तबका गुलाम बन जाएगा। क्लियर हो रही नहीं? यानी कि जो बशर हैं ये दो यानी तकसीम हो जाएंगे, एक तबका ऊपर से ऊपर चला जाता जाएगा, एक नीचे से नीचे चला जाएगा। ये उस वक्त तक यानी ये सिलसिला जाएगा जब तक कि चंद पूरी दुनिया के वेल्थ चंद खानदानों के हाथ में नहीं आ जाती, और बाकी दुनिया सारी जो है, अक्सरियत जो है वो सारी की सारी उनकी वर्कर नहीं बन जाती, गुलाम। बिल्कुल, ये रिबा जो है इसने बुनियाद रखी है गुलामी की। जी, तो आज आप देख लें, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं आप आजाद हैं? बिजली का बिल, पानी का बिल, ये बिल, वो बिल, ड्यूटी पे जाना है, गुलामी कर रहे हैं आप। लेकिन गुलामी सारी बात है, अगर आप गले में पटा डालेगा आप उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल यही है कि रिबा ने बुनियाद रखी गुलामी की। जी, और
अगर आप वो समझते हैं इस आगे वक्त सारी बात। दुनिया में कोई शख्स अगर ये समझता है कि मैं आज़ाद हूं तो आके साबित करे। हाँ, आज़ाद कौन है? पाकिस्तान के अंदर अगर ये हुक्मरान तबका मिसाल के तौर पर, यानी ये वक्त जो जहांगीर तरीन एक नाम है, आप काफ़ी आजकल सुनते होंगे आप, कौन है ये? पाकिस्तान में सियासतदान है एक, अच्छा। पैसा उसके पास इंतहा का पैसा है, ठीक है। तो वो क्या कुछ करता है? वो ना वो कुछ करता है ना उसकी औलाद कुछ करती है। टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, मौजे करते हैं, कुछ तिनका टेढ़ा नहीं करते, खाते हैं मौजे, और आगे आवाम गुलामी कर रही है उनकी। हाँ जी। इसी तरह आज पूरी दुनिया में देखें कौन जो प्रोफेसर ले लें वो गुलामी कर रहे हैं, हाँ जी, टीचर्स गुलामी। गुलामी कर रहे हैं, अपने आपको डॉक्टर कहते हैं, ये गुलामी। पूरी दुनिया में महज चंद खानदान हैं, चंद खानदान जो मालिक बने हैं, मालिक हैं, और बाकी पूरी दुनिया गुलाम है। गुलामी की स्टेजेस हैं, गुलामी की बिल्कुल। स्टेजेस हैं, गुलामी के दायरे हैं, गुलामी के लेबल हैं। लेबल ऐसे रंग बिरंगे हैं कि यानी वो दिमागों के हिसाब से, भाई ये कौन सा पटा, या जैसे जानवर के गले में पटा डालते हैं ना, आजकल फैंसी पटे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वैसे तो ही है। हर एक के लिए उसका अपना। हाँ, हर एक के लिए वैसा पटा है जैसा वो पसंद करता है, ठीक है ना, वैसा संगल डाला हुआ है। हाँ जी, सही है। जी, सही बोल गए। मैं जी डॉक्टर हूँ, तुम डॉक्टर थोड़ी, तुम गुलाम हो, तुम्हारे गले में पटा पड़ा हुआ है ठीक जी। है, हाँ जी। लेकिन वो पटा इतना रंगदार है कि तुम्हें वो, यानी कि वो ऐसा लगता है तुमने गले में वो क्या डाला हुआ है जी, कोई मेडल डाला हुआ है। तो अब इस लिहाज से अब रिबा, ये अब रिबा ने तो जो करना था वो कर लिया, अब कौन सा रिबा। और भाई जिस वजह से इसे यानी रिबा कहा गया, जब वो काम ही हो गया, यानी देखें, गौर करें, यानी कहा जाता है देखो भाई यहां आग नहीं जलाना, यहां आग नहीं जलानी। हाँ जी। नहीं जला, क्यों? क्योंकि घर जल, ये यानी कि ये बारूद का गोदाम है, जल के राख हो जाएगा। आप नहीं मानते, आप आग जलाते हैं, बारूद का गोदाम जल कर राख हो जाता है, उसके बाद अगर कोई कहता है भाई यहां आग नहीं जलानी, यहां आग नहीं जलानी, या तो पागल होगा या नहीं। ये मना है, यहाँ पे आग जलाना मना है, क्योंकि आप सब इसे खा कर चुके हैं। ओ भाई, आग जलाना यहां मना है, वजह क्या है? वजह तो बताओ ना, किस वजह से मना की गई थी? इस वजह से मना की गई थी क्योंकि यहां बारूद का ढेर था। अगर तुम यहां आग जलाओगे तो बारूद का ढेर जलकर राख हो जाएगा, तो वो तो कब का हो चुका। अब यहां अब आग जलाने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी। समझ आ रही भी नहीं आ रही? हाँ जी, नहीं। तो आज रिबा रिबा जी, सूद सूद सूद, हो भाई सूद, जिस वजह से रिबा को हराम करार दिया गया, जब उस यानी वो वजह, वो काम हो गया जो सूद ने करना था, जो रिबा ने करना था, जब वो उसने कर दिया, तो अब कौन सा रिबा। हाँ जी। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? यानी ऐसे ही है कि जहर की, एक जहर है, एक बंदा है, उसे आप कहते हैं भाई ये शय ना खाना, मर जाओगे, ये जहर है, ये शय ना खाना, ये शय नहीं खाना। नहीं खाना। अब होता क्या, वो बंदा वो शय खा लेता है, वो बंदा वो शय खा लेता, जहर है, होता क्या, वो मर जाता है। क्या हुआ? मर गया। अब जब वो मर गया है, उस वक्त उसको कहा जाए भाई जहर ना खाना, जहर ना खाना समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी। ओ भाई, अब वो खाने के काबिल रहा है जी। हाँ जी, सही। वो कब का खा चुका, जहर ने जो करना था जहर कर चुका। इसी तरह रिबा कब का खा चुके, रिबा जो रिबा ने करना था रिबा कर चुका। अब कौन सा रिबा? अब तो ऐसे ही है जैसे अब लाश को ठुड्डे मार रहे हो, ठोकरे मार रहे हो, भाई ना जहर ना खाना, जहर ना खाना।